नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं जूही सिंह। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। दरअसल बंगाल के हालात कुछ इस वक्त ऐसे ही हैं, जहां खेला होने की बात तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन अब जो खबर सामने आई उसने ममता दीदी के सियासी किले की दीवारें हिलाकर रख दी हैं। यह खबर किसी चुनावी हार जीत की नहीं, यह खबर पार्टी के अंदर मचे उस महासंग्राम की जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। दरअसल टीएमसी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसदों ने बगावत कर दी है। जी हां, एक साथ 20 सांसद। और ये सिर्फ अफवाह नहीं है, इन सांसदों ने बाकायदा लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि सदन में उनके बैठने की अलग व्यवस्था की जाए। ये वही सांसद है जो कभी दीदी के इशारे पर दिल्ली में धरना देते थे, बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, और आज बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को समर्थन देने की तैयारी कर रहे हैं। और इस बगावत का चेहरा वो महिला नेता है जो 40 सालों से दीदी की सबसे भरोसेमंद सिपाहसालार रही। लेकिन आज उन्होंने साफ कह दिया कि जनादेश ममता बनर्जी के खिलाफ है। बंगाल में ना तो नौकरी है ना इंडस्ट्री है, और इसलिए हम सब अपनी राह अलग कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह कि यह बात उन्हें तब क्यों नहीं आई जब वो टीएमसी में रहकर सत्ता में थी? तभी तो कर सकती थी। जो आवाज आज वो उठा रही है तभी उठा सकती थी। खैर, ये तो क्लियर है कि आप जिसके साथ चाहें वहां जा सकते हैं, ये स्वतंत्रता है आपके पास। लेकिन क्या राजनीति में कुछ भी जायज है? नेताओं की नैतिकता क्या कहती है? क्या कोई ईमान धर्म है या नहीं? जब जहां मर्जी निकल लिए, सत्ता पे रहना है। सबसे अहम बात, सत्ता में बने रहना है, और इसी के लिए तालमेल कहीं से भी कहीं बैठ जाए। पुराने बयानों का कोई वजूद नहीं। आज एक यूपी बिहार में एक कहावत कही जाती है, जिधर खीर उधर फिर। मतलब जहां सत्ता पर बैठे लोग देखे मुड़ गए उधर। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये खास रिपोर्ट। संसदीय दल में टूट कन्फर्म, 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा, संसद में अलग व्यवस्था देने की मांग। बागी गुट की नेता के तौर पर काकोली घोष का नाम। हैरानी की बात देखिए, एक तरफ सोमवार को ममता बनर्जी दिल्ली में इंडिया गठबंधन को जिंदा करने की कोशिशों में जुटी थी, और ठीक उसी वक्त उनके ही सांसदों ने केंद्रीय मंत्री के घर पर गुप्त बैठक करके उनकी साख पर सवाल खड़ा कर दिया। और ये सिर्फ बगावत नहीं है, यह शिंदे मॉडल का बंगाल वर्जन है, क्योंकि 20 सांसदों की संख्या का मतलब है कि उन पर दल बदल कानून का कोई असर नहीं होगा। यानी दीदी के पास अब उन सांसदों को रोकने का कानूनी रास्ता भी नहीं बचा है। इन सांसदों ने पत्र लिखकर लोकसभा स्पीकर से मांग तक कर दी है, और जो अहम बात है वो ये कि एनडीए में शामिल होने की बात कही। इनमें हस्ताक्षर करने वालों में शामिल मुख्य नाम देव अधिकारी, जून मालिया, अरूप चक्रवर्ती, जगदीश बसुनिया, अबू ताहिर, खलीरुर रहमान, शताब्दी रॉय, असित कुमार मल, काकोली घोष दस्तेदार, प्रसून बनर्जी, कालीपत सोरेन, शर्मिला सरकार, बापी हलदार, मिताली बाग, प्रतिमा मंडल, रचना बंदोपाध्याय, यूसुफ पठान, पार्थ भौमिक। तेरा साथ ईडी है, तेरा साथ सीबीआई है, तेरा साथ पूरा भारतवर्ष का पावर है, और मेरा साथ मामाटी मानुष है। माँ मेरा पार्टी है, मेरा साथ पार्टी है, मेरा साथ वर्कर है, मेरा साथ पश्चिम बंगला का पब्लिक है। डरपोक लोग हैं, कायर लोग हैं। लोकतंत्र को लुटेरे लोगों ने देश के अंदर लोकतंत्र को लूटने का और रौंदने का काम कर दिया। डरा करके धमका करके पार्टियां तोड़ी जा रही हैं। देखिए, लड़ाई सीधी है, और राहुल गांधी के अलावा किसी के अंदर वो दम नहीं है जो देश के अंदर इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ सके। ये तृणमूल या बंगाल या ममता जी का संकट नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र का संकट। कोई भरोसा नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। वन नेशन, वन पार्टी, वन लीडर, तहस नहस कर डालो। और मैं समझता हूं वो मैसेज सब तक पहुंचना चाहिए, आम आवाम तक भी। 60 से अधिक विधायक भी तृणमूल कांग्रेस को असली तृणमूल कांग्रेस बोलकर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से दूर हट रहे हैं। और अब सांसदों ने भी ये निर्णय लिया है कि वो तृणमूल कांग्रेस जो अभिषेक बनर्जी वाली है उसके साथ नहीं चल सकते। टीएमसी भी, क्योंकि पुत्र मोह, भतीजा मोह है ममता बनर्जी को, इसलिए पार्टी उनके हाथ से निकलती जा रही है। उनको पार्टी को भतीजे के ऊपर रखना चाहिए। वहीं अगर राज्यसभा और विधानसभा की बात करें तो बंगाल विधानसभा में कुल विधायक 80,
बागी विधायक 58, बचे 22। राज्यसभा में कुल सांसदों की संख्या 13, बाकी 1, बचे 12। टीएमसी पर ट्रिपल अटैक। दिल्ली में 20 सांसदों की बैठक। नॉर्थ 24 परगना में 20 से ज्यादा पार्षदों का इस्तीफा। वहीं पार्टी के कद्दावर नेता और टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि रॉय लंबे वक्त से टीएमसी नेतृत्व की कार्यशैली से नाराज थे। उन्होंने इस्तीफा ईमेल और व्हाट्सएप पर भेजकर ये जता दिया कि अब बात करने की गुंजाइश भी खत्म हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि जो ममता बनर्जी बीजेपी से अकेले लड़ लेने का दम भरती थी, क्या वो अपने घर को बिखरने से बचा पाएंगी? क्या बंगाल की सत्ता हाथ से जाते ही दीदी के अपने ही उन्हें छोड़ रहे हैं, या फिर ये किसी बहुत बड़े सियासी ऑपरेशन का हिस्सा है? क्या सांसदों का जाना बंगाल की राजनीति में दीदी के अंत की शुरुआत है, या ममता बनर्जी एक बार फिर शून्य से शुरुआत कर पाएंगी, जो दावे वह राज्य में बीजेपी की सत्ता के आने के बाद से कर रही है? स्पेशल रिपोर्ट टीएनपी न्यूज। और आज इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल तरुण रॉय, नेता कांग्रेस पार्टी से, पल्लव नाग, नेता टीएमसी से, और अमिताभ बनर्जी, नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले पल्लव जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। इस वक्त जो कुछ भी हालात है, क्या ममता बनर्जी अपने लोगों की जो मानसिकता है, जो उनकी चाहत थी, वो पहचान नहीं पाई और आज मजबूरी बन गई है कि दोनों अलग अलग हो गए हैं? आधे लोग इधर, आधे लोग इधर शिफ्ट होने की कगार पे, कई लोग इस्तीफा भी दे चुके हैं। बंगाल में इस वक्त चल क्या रहा है? एक लाइन मुझे याद आ रही है इस वक्त कि ये दुख काहे खत्म नहीं हो रहा है बे। ये मैं नहीं कह रही, एक फिल्म की डायलॉग है। और इस वक्त ममता बनर्जी की वही हालत है कि दुख दर्द जो है बीजेपी की एंट्री के बाद खत्म ही नहीं हो रहे। एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। पल्लव जी, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, लगता है अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अब मैं कांग्रेस की पार्टी के पास आना चाहूंगी। तरुण जी, इस वक्त देखिए जो हालात बन रहे हैं, क्या कहेंगे? आप साथ हैं या उसी दिन की तरह आज आप फिर से वही कहेंगे कि जो उन्होंने किया वो भुगत रही है, क्योंकि दिल्ली में बैठ के साथ आपका ही दे रही थी दीदी? केजरीवाल का क्या अवस्था हुआ है, नीतीश कुमार का क्या अवस्था हुआ है, ये तो होना था। हाँ। और ये जितना लोग ये हैं, ये भाजपा, अभी भाजपा का लीडर है यहाँ, उन लोगों का वॉशिंग मशीन ज्यादा बड़ा है, ठीक है ना। हम लोग तो पहले से बोला था ना, भाजपा से कोई नाता है इन लोगों के साथ। अभी तो ये लोग 1 मिनट सत्ता को बाद में लड़ना नहीं सहेगा नहीं। सत्ता में जब रहेगा तो ममता दीदी उसको ये है, इंस्पिरेशन है। अभी देखिए एक एक करके अलग दल करके चला जा रहा है, ये बचने का सिर्फ इसका ये है, बचने का लिए। इट्स ऑल आर एमपीज करप्ट, ठीक है। एक करप्ट सब ये वो जाके वॉशिंग मशीन में धो के ये कर लेगा। ये लोग को देखा था कि ये लोग बचने को लिए ये बीजेपी गवर्नमेंट का जो शंका है, एक नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ठीक है, ये कब चला जाए कब नहीं है, ऐसे व्यापार है। तो अभी दीदी का टीम भांग के वहाँ उसको बचाने को लिए जुड़ गया। हम लोग बोलता है भाई मिनिस्ट्री में ले लीजिए। वो वफादार नहीं तो आप तो कम से कम वफादार हो जाइए ममता दीदी के। अब सुबह काकोली घोषदस्तीदार का सुपाइट हम देख रहा था, वो बोल रहा था कि देश का लिए, आम जनता के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए कुछ करना चाहता है। तो इतना दिन कुछ नहीं किए, तो मिनिस्ट्री में जाइए भाई। ये हालत खुलने का क्या है? आप लोग ऐसे सपोर्ट क्यों? चला जाइए मिनिस्ट्री से, क्या आप जनता का काम करिएगा। हम लोग तो बंगाल में तो परिवर्तन आया है, नया सरकार आया है, तो हम लोग चाहता है जो भाई पश्चिम बंगाल का जो जितना खमती है उपरांत करेगा, सुविधा जी करेगा, ठीक है। तो ये लोग तो बांटने को लिए किया है, कोई बात नहीं। ममता जो किया है तो होगा ही,
वो नीतीश जी को देखिए, केजरीवाल को देखिए, ये लोग जब यूज किया है कांग्रेस का विरोध, इसका परिणाम यही होता है, होना चाहिए। आज देखते रहिए ना, हम लोग देखते रहे कैसे कहां तक जाता है। ठीक है अमिताभ जी, मैं आपके पास आऊंगी इस वक्त, क्योंकि बहुत जोर शोर से चर्चा चल रही है और जैसे ही बंगाल की बयार बदली, हवा बदली, अब चर्चा ये है कि ये जो सभी गुट बना के इकट्ठा इस वक्त ममता बनर्जी के खिलाफ है, सब एनडीए में शामिल होने की राह पर चल पड़े हैं। अब सवाल ये है कि आप एक्सेप्ट करेंगे इन्हें, हाँ या ना? फिर सवाल मैं करूंगी आपसे। सबको मेरा नमस्कार। देखिए, हुआ है बंगाल का आम जनता, इसका लोग सब लोग मिलके बीजेपी को ऐसा वोट में जिता के लाया है, हाँ। जो टीएमसी का लीडर लोग का रहने का जगह नहीं है। ठीक है, अभी इधर में हर पाड़ा में हर एमएलए, हर आपका जिला परिषद का नेतृत्व सब अपना घर घर बंद करके बीजेपी का लीडर लोग का पकड़ के पार्टी ज्वाइन का चक्कर में, ये हर टाउन में है हर जिला में है। कलकत्ता में विधायक कम से कम 60 विधायक ऑलरेडी आ गया है, तो अलग एक तो पार्टी बना रहा है। तो आप एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं? दिल्ली में आप लोग देखा कल एक्सेप्ट करेंगे? 40 सांसद के हम लोग के एनडीए को सपोर्ट देने के लिए हो गया, लेकिन खाली ये बोलने का है, ये लोग का जो ये दो बुद्धि जो अभी खुला है, ये तो बता दीजिए आप एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं? ये तो हमेशा खुला, ये तो बता दीजिए आप एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं? इतनी तादाद में आ रहे हैं। नहीं, कोई हालत से नहीं। वो लोग बाहर से हम लोग को सपोर्ट करे, अच्छा है, याद रखिएगा, फिर कभी बैठे तो जरूर मैं याद दिलाऊंगी आपको। आया है, ठीक, वो लोग को बीजेपी का लेने का कोई सवाल ही नहीं है। पल्लव नाग, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए अपनी बात पूरी करिए। और ये कह रहे हैं कि भाई हमारे खेमे में आएंगे तो हम तो पहले ही दरवाजा बंद करके बैठे पड़े हैं। बहुत चर्चा जोर शोर से है, चलिए जवाब दीजिए। जो लोग निकल गया है, हम लोग बोलते जाओ जाओ सब भागो, तुम लोग चला जाओ, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं जो ऋतव्रत बनर्जी है, जो काकुली घोष दोस्तीदार है, और जो देव है या जो भी है, उसको बोलिए ममता दी को फोटो छोड़ के या सिंबल छोड़ के, हम लोग का जोड़ा फूल जो सिंबल है छोड़ के, आप लोग फिर से चुनाव करके आए। एक दूसरा बात बोल रहे हैं हम लोग, बंगाल का आदमी लोग, आम पब्लिक लोग, जो श्रमिक है, कृषक है, खेते खाओ मजदूर आदमी है, सब ममता दीदी के साथ है। ममता, आप बोलिए ना, ये देव को कोई पहचानते हो? 3 स्टार है, दीदी उसको लाया। बर्धमान का जो एमपी है, डॉक्टर था, दीदी उसको लाया। जो पोषण बनर्जी जो है, वो फुटबॉल प्लेयर था, दीदी उसको लाया। तो सब दीदी का छवि लेके सब एमपी हुआ है, एमएलए हुआ है, लेकिन ऋतव्रत बंदोपाध्याय को कौन पहचानता है? आज जब सुनिए ना, आज तीसरा बात यही है, पेट्रोल और डीजल का तो दाम बढ़ा है। हेलो, हाँ बिल्कुल, पेट्रोल डीजल या गैस का दाम बढ़ रहा है, महंगाई आज को बढ़ती जा रही है। तो उसको बोला, वो लोग बोलते हैं हम लोग तृणमूल है, तो आप लोग क्यों आंदोलन नहीं करता है? रास्ता में जाकर आंदोलन करिए, रास्ता में जाकर बोलिए पेट्रोल का डीजल बढ़ा है, बीजेपी सरकार, डीजल का गैस का दाम बढ़ गया है, बोलना सकता है ये लोग। आज को बोलेगा, कल को सीबीआई और ईडी देके इसको लॉकअप कर देगा। सब डर के मारे सब अभी ज्वाइन करते हैं। हम बोल रहे जाने दीजिए, जो जाएगा। आम पब्लिक, जो मजदूर है, जो किसान है, सब लोग ममता दीदी के साथ है। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ से ये कहना है कि भाई जिसको जाना है जाए, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम पूरी तरह से बनर्जी है, उसको सीपीएम लात मार के निकल दिया। अच्छा ठीक है अमिताभ जी, अब एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी। देखिए, दावेदारी बहुत होती है और बीजेपी की ये नीति रही है, सभी राज्यों में जो टूट के आते हैं उनको संवारने की कोशिश बीजेपी जरूर करती है। और यहाँ भले ही आप पहले से ही ये कह रहे हो बीजेपी के लोग कि भाई हम टीएमसी के लोगों को अपने में एक्सेप्ट नहीं करें, लेकिन चहल पहल बहुत तेज है, पत्र चिट्ठी भी लिखी गई है, और इतनी बड़ी दावेदारी में इतनी बड़ी मात्रा में लोग आ रहे हैं, इतनी बड़े तादाद में आ रहे हैं। इस वक्त आप कह रहे हैं कि चलो ठीक है हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे,
लेकिन इसकी गारंटी कौन देगा कि वाकई में एनडीए में इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा? देखिए, हम लोग बंगाल में जो अभी जीत के आया है, आर्थिक वोट में हम लोग जीत के आए, पब्लिक क्यों वोट दिया? तो टीएमसी को हटाने के लिए दिया, ये लोग को गद्दारी के लिए दिया। तो ये तो पहली मर्तबा है नहीं ना सर, इसके पहले भी कई राज्यों में। ठीक है, आपकी बात सही है। एक लीडर का घर पे, उसका पीछे घर, बिल्डिंग का पीछे में उसका पार्टी ऑफिस में लाखों करोड़ रुपया का सामान निकल रहा। अरे तो ठीक है, आप ये चीजें कह रहे हैं ना, आप ये चीजें कह रहे हैं। पहले भी कांग्रेस की सरकार रही, उनको हटाने के लिए लोग बीजेपी को वोट करके जो है सत्ता में लेकर आए हैं, लेकिन कई सारे ऐसे नेता है कांग्रेस के जो आपके पाले में है इस वक्त, तो आप ये कैसे कह सकते हैं? सुनिए, उसमें हम सबको नहीं बोले, हो सकता 90% करेक्ट है, 10% अच्छा है। हाँ। जो अच्छा लीडर है, जिसका बैकग्राउंड बढ़िया है, हाँ। कभी कोई गलत काम नहीं किया है, गलत अभी बात तो नहीं बोला है, थोड़ी देर पहले तरुण जी यही बात कह रहे थे। आई एम नॉट टेलिंग फॉर द 100%। चीफ मिनिस्टर शताब्दी को घर गया है बात करने, यही वो बात कह रहे थे कि वॉशिंग मशीन है और वहां जाके क्लियर हो जाता है सब कुछ। ठीक है, नहीं लेना चाहिए, गलत किए हैं, अभी हम लोग का गलत किए हैं। आप लोग सपोर्ट, हम लोग का पार्टी का आदमी लेके आके काम करना चाहिए। मीटिंग किए हैं, ये अंदर में तो आप लोगों का लीडर मीटिंग कर रहा है, ये 20 जो एमपी मीटिंग कर रहा है, तो आपको लीडर ये लोग को तरुण जी एक बात और अगर हम देखें, क्योंकि राजनेताओं की बात आती है तो भरोसा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नैतिकता क्या कहती है? क्योंकि इस वक्त जितनी तादाद में और जिस तरीके से ये लोग पाला बदल रहे हैं। ठीक है, एक मिनट नया सरकार आया है। हाँ। देखिए, नया सरकार आया है बंगाल में, एक भारतवर्ष में नया सरकार आने के बाद हम लोग को 15 लाख करके अकाउंट में मिल गया। आज देखिए, चीफ मिनिस्टर बोला जब नया गवर्नमेंट बनाइए 450 रुपया करके गैस मिल जाएगा 450 रुपया गैस बोला, वो मिल जाएगा। और हम लोगों को मिल गया 15 लाख। एक सवाल और, क्योंकि ममता बनर्जी आपकी सहयोगी है इंडिया का, तरुण जी इंडिया का हिस्सा है ममता बनर्जी, आपके साथ वो दिल्ली में मौजूद रही, कांग्रेस को पूरा समर्थन देने की कोशिश करती नजर आई, लेकिन क्या इस वक्त जितना बड़ा दर्द और दुख टीएमसी इस वक्त झेल रही है, आप उन नेताओं के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि कल्याण बनर्जी साफ तौर पर कहे कि वो तो घायल शेरनी है, ज्यादा ही खतरनाक हो चुकी है अब इस वक्त, क्योंकि दावेदारी टीएमसी पहले से ही करे कि ममता बनर्जी फिर से उठ के खड़ी हो सकती है, अपने लिए जगह जो है वो वापस बना सकती है। लेकिन क्या ये वो अब दौर है? और इंडिया अलायंस के साथ जो इस वक्त तस्वीरें हैं, सबको लेकर अगर आप देखें, कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी? अभी तो गिर गया है। अभी देखिए, बीजेपी इस्तेमाल किया है कांग्रेस पार्टी को एकदम तो कोना में चला गया। नहीं, कोना में नहीं, इतना देखिए, जो देखता है इंडिया में सब कांग्रेस का तैयारी है। ये बुजुर्ग की बात करिए, एक है कांग्रेस, एक है जे कांग्रेस को साथ में बात करिए। पल्लव नाग जो देखता है, अरे बनाइए भाई, बंगाल में आया है कि बनाइए, सब तो पल्लव नाग, अब आपके पास आऊंगी। अभी पूरा बंगाल की इस वक्त जो सियासी हवा चल रही है, इसमें अगर हम देखें, बयानबाजी भी बहुत जोर से चर्चा में है। ऋतव्रत बनर्जी कह रहे हैं कि भाई वहां बड़े चेहरे जो है लास्ट लाइन में बैठते हैं, नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता है। इसके साथ ही वो कह रहे हैं क्विज मास्टर। ठीक है, मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे कि उन्हें 2029 में मौका भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा सुखेंदु रॉय कह रहे हैं कि भाई आरजी कर के समय ही इस्तीफा देने की सोच रहे थे, कई बार कोशिश की, नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता। वाकई में ऐसा कुछ है? इस वक्त ममता से बड़ी नाराजगी, मोह माया सब खत्म। नाराजगी 1 महीने के बाद, खोट का बाद इतना नाराजगी। हाँ, खोट का पहले की क्यों नहीं बोला? हमको लास्ट बेंच पे बैठा दिया, हमको बोलने नहीं दे रहा है, हमको छोड़ना है तो हम छोड़ देंगे, तभी भी छोड़ देंगे। जोहर शाह छोड़ दिया है, तो हम लोग बोल रहे हैं सब डर के मारे। उम्र हो गया है, अभी बुढ़ा हो गया है ये लोग, अभी कहाँ जाएगा, जेल में आसान नहीं है, इसीलिए उसका काम निभाना पड़ेगा, उसको काम करने पड़ेगा।
पहले विरोधी डर पक्ष का लीडर है। के गया है और आप लोग ले लिए ठीक है, ठीक है। कारण काकोली गोष्ठीदार अमिताभ बच्चन को बोलिए स्टीम पर्सन में छवि नहीं है उसको धुलाइए लेने के लिए और वॉशिंग पाउडर सब ये सब धुलाई होगा, धुला दीजिए। ये वॉशिंग मशीन में धुलाई होगा। जब वॉशिंग तस्वीर मशीन है ना, दिखाइए भाई। वो एकदम सफेद हो गए। एक काकोली दोस्तीदार अच्छा टीम तृणमूल लीडर और खराब तृणमूल टीम कौन है? लीडर उसको चलिए। पूछिए। ठीक है ना, सच बात बोलिए, अमिताभ सच जी, बात बोलिए। अमिताभ आप लोग जी, रहिए इस वक्त 10-15 साल 20 साल जब इतने चुप सांसदों के पाला बदलने की, खेमे बदलने की खबर सामने आई, तो कल्याण बनर्जी का एक बयान इस वक्त बहुत ही जोर शोर से चर्चा में है, सुर्खियों में है। वो कह रहे हैं कि भाई इतना ही गैस मिलेगा। एक मिनट आप लोग शांत हो जाइए, जवाब लेंगे आपसे अमिताभ जी। देखिए एक मिनट सर, 1 मिनट में एक बात कहना चाहती हूँ, फिर उसके बाद आप अपने जवाब पूरा करिएगा। इस वक्त कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि भाई हमारे पास, आपके पास बंगला है, गाड़ी है, कार है, सब कुछ है, हमारे पास माँ माटी मानुष है। और इसी के साथ उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और कह रहे हैं कि भाई इतना ही अगर दम है तो बीजेपी के टिकट पर लड़के दिखाए, टीएमसी के सिंबल पर क्यों? क्योंकि बात तो अब सिंबल तक पहुंच गई है और बीजेपी से क्या वो जीत सकते हैं? अब इसकी चुनौती दे रहे हैं अमिताभ जी। नहीं जी, सुनिए, अपना 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 आदमी का एक तो प्रोफाइल होता है। हाँ। ये लोग करप्टेड प्रोफाइल बना लिया अपना। अच्छा करप्टेड पार्टी का लीडर था। अच्छा तृणमूल कभी भी खड़ा होकर जीतेगा नहीं। और बचेगा भाई। अभी जीत के आया ना, उसको एमएलए हो एमपी है, उसका काम उसको निभाने पड़ेगा। अच्छा, ये लोग अच्छा तृणमूल है, ये लोग अच्छा तृणमूल है। तो ये अच्छा तृणमूल है, ये अच्छा तृणमूल है। ये कोल्हान, सुनिए, ये अच्छा तृणमूल है। बनर्जी का दिमाग तो खराब है। दिमाग वो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। आप लोगों को साथ में जाने से अच्छा हो जाएगा। अमिताभ जी, किसके दिमाग में तकनीकी खामी आप कह रहे हैं? अमिताभ जी, किसान का प्रॉब्लम लेके बात नहीं किया। कौन है? लोकसभा के आपको राइट नहीं है। कितनी गेम खेलता है? अमिताभ जी, किसके दिमाग में तकनीकी खामी है? जो पाला बदल रहे हैं या फिर ममता गुट में है? देखिए, वो बोलने नहीं सकता है। एक तो बात हम कहना चाहते हैं। ठीक है, पल्लवनाथ प्लीज, पल्लवनाथ। तरुण जी, सहयोगी आपके, वक्त दे दीजिए थोड़ा सा उनको। पल्लवनाथ, हम बोल रहे हैं क्या, नेत्री का नाम है ममता बनर्जी, हाँ, जिसको देख के वोट होता है अभी भी बंगाल में। ये कोई माने या नहीं माने, ये अमिताभ बच्चन को आप पूछिए, अभी चैनल में लाइव में बोलेगा कुछ और, लेकिन आपको पर्सनल में बोलेगा ठीक है, हाँ ठीक है। अरे काम आदमी का प्रचार, सुनिए थोड़ा कम है, सुनिए इस तरह का बात मत करिए। हम बोला अभी भी ममता बनर्जी को देख के वोट करते हैं हम लोग। ममता बनर्जी को सिंबल के देख के आदमी लोग वोट देते हैं। ममता बनर्जी के 1-2 महीना आप देखिए रास्ता में रहेगा। लेकिन पल्लव जी, अब तो सिंबल पर भी बात आ गई है, सिंबल पर भी असली नकली की बात आ गई है, कैसे मैनेज करेंगी ममता दीदी? अच्छा आप बोलिए ना, ऋतव्रत को कोई बोलेगा जो ये जोड़ा फूल तृणमूल का सिंबल का नेता है, उसका घर का आदमी उसको ऊपर हंसेगा। उसका अगल बगल छोड़िए ना, उसका घर का आदमी लोग हंसेगा। अरे यार, आप क्या बोलता है? मिल जाएगा। बीजेपी उसको बी टीम बनाया, दे दीजिए, अमिताभ बच्चन दे दीजिए। कैसे बनाया? जे अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनेगा, वो लोग को बनेगा। अरे भाई, हम लोग कुछ जता है तो, अरे हम लोग डेवलपमेंट के फॉर्म ये है, एक साथ में है। एक तो आप बात बोलिए ना, बीजेपी नया गवर्नमेंट कुछ करो, इंडस्ट्री ले आओ, कुछ करो। सब तो कांग्रेस का अमल को है, नया जल्दी कुछ से करो, बात हम पूरी लोग साथ में है। हम बोल रहे हैं मैडम, लेकिन अमिताभ बच्चन को 1-2 दिन का टाइम दीजिए और बोलिए आप लोग जिस बारे पे बात करके वोट में आए थे, हर महीना में जून का फर्स्ट वीक से अन्नपूर्णा भंडार घुस जाएगा, एक महंगाई कम होगा, चालू हो गया, 3 अन्नपूर्णा चालू हो गया। अच्छा, गैस मिल जाएगा तो गैस मिल जाएगा तो गैस 450 गैस दुर्गापुर में गैस मिलेगा ना। दुर्गापुर में 2 असेंबली है। बोला था तो, आप लोग अपनी दावेदारी करते रहिए, लेकिन यहाँ इन्होंने 90% का जिक्र किया। कह रहे हैं भाई कुछ लोग हैं अच्छे भी हो सकते हैं, मतलब अच्छे हो सकते हैं तो सच्चे भी हो सकते हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, बहुत सारे बातें कही गई, क्या पता आने वाले दिनों में वो भी अच्छे हो के यहाँ जो है
साथ में अपनी भागीदारी निभाए। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, इस वक्त टीएमसी की अगर हम बात करें, ऐसी राह पर खड़ी है जहां अपने भी अपने नहीं है, यानी कि हर किसी को कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को शक की निगाह से ही वो देखना होगा कि कौन इस वक्त मेरे साथ खड़ा है और कौन नहीं, क्योंकि बंगाल की सियासत में हवा बदल चुकी है। जैसा कि हाल ही में शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा था कि मौसम बदल चुका है और वाकई में इस वक्त टीएमसी के लिए बहुत ही मुश्किल भरे दिन पश्चिम बंगाल में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ अलायंस के साथ वो नजर आ रही, तो दूसरी तरफ उनके ही अपने राज्य में सब कुछ उथल पुथल होता हुआ उनकी अपनी पार्टी में दिखाई दे रहा है। अब आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।